Hi, welcome to all of you. Biology by Mohit Gorawat. ओके तो जिसने भी तीत का लेक्चर पार्ट फर्स्ट मेरा देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट सेकंड में पार्ट फर्स्ट को पूरा कवर किया गया है। ओके, तो टेंशन लेने की बात नहीं कि हमने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं। कोई बात नहीं, पार्ट सेकंड में पूरा पार्ट फर्स्ट को मैंने कवर किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन टीथ। ओके, ह्यूमन टीथ जो है, हम पूरा ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन टीथ जो है, टीथ आर एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है एक्टोमीजोडर्मल है। ठीक है, अब एक्टो क्यों और मीजो क्यों है, दोनों साथ में क्यों आया? क्यों जो इनेमल है, आउटर मोस्ट लेयर, ये एक्टोडर्मल होती है और इनर मोस्ट लेयर एक है जिसका नाम है डेंटाइन, वो मीजोडर्मल होती है। ओके, इससे इसका नाम पड़ा एक्टोमीजोडर्मल। ओके, इन ह्यूमन आर अटैच्ड टू दी मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन। ठीक है, मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन जो होती है उनसे हमारा टीथ अटैच होता है, जिससे टीथ गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? दो बोन्स होती है, कौन कौन सी लिखी हुई है, नाम देख लो, मैक्सिला मैंडिबल बोन्स। ठीक है, कंप्लीट। अब थोड़ा स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टीथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 3 पार्ट में टीथ के स्ट्रक्चर को मैं डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्राउन। क्राउन वो पार्ट है जो हमें विजिबल होता है, आउटर साइड विजिबल होता है। ठीक है, जो गम से आउटर साइड होता है, जो हमें सफेद सफेद दिखता है, इस पार्ट को हम लोग पूरे को क्राउन कहते हैं। जो हमें ना मसूड़ों के अंदर जो धसा हुआ भाग है, ठीक है, जो हमें विजिबल नहीं होता है, जो कि मसूड़ों में धस चुका है, उसे कहते हैं हम लोग नेक। और जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, जिससे हमें ग्रिप मिलती है दांतों को, उसे हम कहते हैं रूट। रूट क्या होता है? ये एक जो बोन के सॉकेट के अंदर जो है फिट होता है, इनसाइड द जोबन सॉकेट। अभी जोबन सॉकेट है ना, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वोलाई। लिख लो, ठीक है, लिख लो, ऐसी लाइन लिख लेनी चाहिए। ओके, एल्वोलाई कंप्लीट। क्या कहते हैं हम लोग? एल्वोलाई। किसको कहते हैं? जो बोन के सॉकेट को। ओके, कंप्लीट हो गया था। समझ में आया क्या होता है? एक्टो मीजोडर्मल होती है ओरिजिन के अंदर। क्या होती है? एक्टो और मीजो और डर्मल। एक्टो क्यों होती है? इनेमल से। और मीजो क्यों होती है? बताओ, मीजो क्यों होती है? डेंटाइन से। यहाँ तक कंप्लीट सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलोलाई। जो क्या करती है? जो बोन ऑफ सॉकेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनेमल, आउटर मोस्ट लेयर, जिसको आप चमकाने की बहुत कोशिश करते हो, रोज सुबह सुबह कॉलगेट घसते हो, पतंजलि का दंत क्रांति है। ठीक है, ये इनेमल होता है। अरे यार, हाईलाइटर यूज करना चाहिए था। ओके, दिस इज इनेमल। ओके, इनेमल क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ओके, ये किस, इसके नीचे पाया जाता है डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन के अंदर पाई जाती है पल्प कैविटी। ठीक है, ये पल्प कैविटी क्या होती है? दांत के लास्ट एकदम रूट के लास्ट कॉर्नर पे 2 छेद पाए जाते हैं। इसे कहते हैं एपिकल फोरामेन। क्या कहते हैं? एपिकल फोरामेन। ये भी लिखने लायक चीज है, लिख लो। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ओके, एपिकल फोरामेन। ठीक है, स्पेलिंग एकदम सही है बट लिखावट थोड़ी गलत है। इसके अंदर से क्या? ब्लड वेसल्स और नर्व। यार बार बार भूल जाता हूँ मैं। ब्लड वेसल्स और नर्व्स इसके अंदर जाती है और यहाँ पर इकट्ठी होती है और इधर से अपना सिंथेसाइज करती है डेंटाइन को, इत्यादि जगह सेल्स को अपना, जो कि है ना, फूड वगैरह सप्लाई करती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, ये यहाँ से नर्व जाती है, तो इस छेद को क्या कहते हैं? एपिकल फोरामेन। ठीक है, अब ये पेरिडोंटल लिगामेंट क्या है? ये नर्व सिस्टम को ऐसे पकड़ के रखते हैं, जैसे कि नर्व इधर ना खसक जाए, इधर ना खसक जाए, यहाँ से पकड़े रखते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली।
अब आगे बात है सीमेंटम। ये सीमेंटम क्या है? ये दांत और गम को जोड़ने का एक भाग है। ब्लड वेसल्स बताई दिया आपको, नर्व वेसल्स अंदर आती है, नर्व। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। इनेमल हो गया, डेंटाइन हो गया। ओके, अब इनेमल जो है वो उसकी सेल्स क्या है, चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। इनेमल जो है वो हमारा एमिलोब्लास्ट सेल से मिलकर बना है, एक्टोडर्मल है। डेंटाइन का फॉर्मेशन किससे हुआ है? ओडेंटोब्लास्ट सेल से। इनेमल का किससे हुआ है? एमिलोब्लास्ट से। ये क्वेश्चन नीट के लायक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार दो फटाफट इसको बिना कहे। ओके, चलो अब टीथ के टाइप्स में पढ़ते, टीथ के टाइप्स क्या रहे? डेंटिशन पढ़ते हैं, टीथ का डेंटिशन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक बड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन दिमाग में आया, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, टीथ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम लोग टूथ और टीथ अलग अलग है। सिंगुलर वर्ड यूज़ करना है तो हमें लोगों को टूथ यूज़ करना है, और प्लूरल यूज़ करना है तो उसको टीथ कहते हैं। ज़्यादा संख्या में जो होते हैं ना तब उन्हें हम दांत कहते हैं, ठीक है, टीथ कहते हैं, सॉरी। और एक सिंगल के ऊपर हमें स्टडी करनी तो हम उसको टूथ कहेंगे, याद रखना। बेसिक बातें हैं, समझने वाले को समझ में आती है, ठीक है। अब मोनोफायडोंट क्या होते हैं, ठीक है। मोनोफायडेंट जानने से पहले हम लोग कुछ टीथ के ना डेंटिशन जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डाइफायडोंट, हेटेरोडोंट एंड थिकोडोंट, ये है हमारा डेंटिशन। डाइफायडोंट क्यों कहते हैं? डाइफायडोंट इसलिए कहते हैं कि ये अपनी पूरी लाइफ में ना 2 बार आते हैं। एक बचपन में मिल्की टीथ, और बचपन के जड़ के आते हैं परमानेंट टीथ, इसलिए हम इसको डाइफायडोंट कहते हैं। डाई यानी 2, फाइव 2 बार आना, ठीक है। दांत तो हमारे पूरी जीवन काल में ह्यूमंस के 2 बार आते हैं, इसलिए इसे डाइफायडोंट कहते हैं। थीकोडोंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जॉ बोन के सॉकेट के अंदर फिट होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको थीकोडोंट। ये मसूड़ों जबड़ों के अंदर ऐसे फिट होते हैं, ठीक है, जो एंड बोन, जो एंड सॉकेट नहीं होता उस तरीके से फिट होते हैं, इसलिए इसको थीकोडोंट कहते हैं। हेटेरोडोंट क्यों कहते हैं? ये चारों अलग अलग टाइप के और अलग अलग शेप्स के होते हैं, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 टाइप से टीथ के, देखो लिखा हुआ है 4 टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन ह्यूमंस, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 टाइप्स डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट वर्क है, इसलिए इसको हेटेरोडोंट हम लोग कहते हैं। पता चलिए कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। कंप्लीट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा इनेबल है, इसका जो फॉर्मेशन है, इसके कंपोजिशन है, इसमें कंपोजिशन में क्या आता है? लगभग क्या कह सकते हैं हम लोग, कैल्शियम फास्फेट आता है और 3% वाटर आता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं मेनली। ओके, फॉर्मेशन के कंपोजिशन बस इतना ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोफायडोंट। मोनोफायडोंट क्या होता है? मोनोफायडोंट वो टीथ हैं जो हमारी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही आते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर, ठीक है। प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। तो अगर मैं चाहूँ तो इसका एक फार्मूला भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, बट मैं जब डेंटल फार्मूला डिस्कशन करेंगे तब इसका क्वेश्चन हल सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो डाइफायडोंट कौन कौन से टीथ हैं जो हमने बताया 2 बार आते हैं? तो ऐसे कौन से जो टीथ है जो 2 बार आते हैं? इंसीजर पूरे, कैनाइन पूरे, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, ये हैं जो दूसरी बार फिर आते हैं, ठीक है, इनके एग्जाम्पल हैं। और थिकोडोंट ऐसे कौन से दांत है जो ऐसे कौन से दांत है जो सारे धसे हुए होते हैं? तो ऑल ह्यूमंस के सारे टीथ धसे हुए होते हैं, ग्रंथदंती होते हैं, हिंदी में इसको थिकोडोंट को ग्रंथदंती कहते हैं, यानी धसा हुआ, जौ में धसा हुआ होना चाहिए दांत, एकदम फिट होता है, ठीक है। इसलिए ह्यूमंस के सारे दांत फिट होते हैं ऑलरेडी जॉ सॉकेट में, और क्रोकोडाइल के भी जॉ सॉकेट में फिट होते हैं। ये एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि क्रोकोडाइल के जो टीथ हैं वो जॉ बोन में फिट होते हैं कि नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखना। अब डेंटल फार्मूला पे हम आ जाते हैं। डेंटल फार्मूला में मैंने आपके पूरे माउथ को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, या माउथ है आपका बक्कल कैविटी, 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो हम देखते हैं कि एक पर्सनल पार्ट के अंदर 2 इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। वो क्यों? वो सेम इधर होते हैं, सेम इधर होंगे, सेम इधर होंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चिल्ड्रन, जो भी बच्चा है, उसका डेंटल फार्मूला क्या होगा? इंसीजर उसमें 2 होंगे, कैनाइन उसमें 2 होंगे, एक कैनाइन उसमें 1 होगा, प्रीमोलर उसमें 0 होगा, मोलर उसमें 2 होंगे, ठीक है। हम इस डायग्राम से थोड़ा और समझते हैं।
अगर मैं इसका अपर पार्ट के बारे में डिस्कशन करूँ, ऊपर कितने हैं, 2 इंसीजर हैं एक साइड के अंदर। अपर पार्ट में एक साइड पे डिस्कशन करो तो 2 इंसीजर हैं, 2 इंसीजर आ गए, एक कैनाइन है, एक कैनाइन आ गया, 2 प्रीमोलर है, 2 प्रीमोलर आ गए। सॉरी, चिल्ड्रन का डिस्कशन कर रहे हैं ना, अब हमें अडल्ट का डिस्कशन करना है, हमने अडल्ट का बना रखा है ये, ठीक है। तो अडल्ट का देख लेते हैं। इंसीजर में 2 आ गए, कैनाइन में 1 आ गया, प्रीमोलर में 2 आ गए, मोलर में 3 आ गए, कंप्लीट। अब ये एक पार्ट है, ऐसा कैसा एक और पार्ट होगा, तो डिवाइड बाय और कर दिए। अब ये पूरा अगर मैं काउंट करता हूँ, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 ने 2, 1 ने 1 2, 1 ने 1 2, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 3 और 3 6, कंप्लीट। अब जब अपर का पार्ट मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है, क्या हो गया, एक मिनट, चलो ठीक है, यहाँ तक आप देख लिया। अगर हम लोगों ने अपर पार्ट डिस्कस कर लिया फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लोग नीचे का भी उसको सेमली लेंगे, तो इसको इंटू 2 कर देंगे। इंटू 2 करते हमने क्या देखा कि टोटली अगर काउंट करते हैं ऊपर को रो को, नीचे की रो को, और उसको इंटू 2 कर देते हैं, तो क्या होता है, इंटू 2 करने से हमारा सीधा 32 हो जाता है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। 70 ईयर चाइल्ड के अंदर इंसीजर 2 होते हैं, 2/2, कैनाइन 1/1, प्री मोलर 2/2, मोलर 2/2, इंटू 28 टीथ हमारे अवेलेबल होते हैं। चाइल्ड के अंदर ये देखेंगे हम लोग तो 20 टीथ अवेलेबल होते हैं। ओके, कंप्लीट। अब जो मोनोफाइडोंट है, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से जो कि आपको सॉल्व करके बताना है, नहीं तो मैं कल की क्लास में उसको सॉल्व कर दूंगा। आपको मोनोफाइडोंट का फॉर्मूला बना के लाना है, ठीक है, मोनोफाइडोंट का फॉर्मूला बनाना है, और आपको उसे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर डाल सकते हो आप, ठीक है, बायोलॉजी बाय मोहित गोरावत पे मैसेज के थ्रू। अगर नहीं तो कल आप अपनी क्लास के अंदर इसके कमेंट सेक्शन में उसका मोनोफाइडोंट का फॉर्मूला लिख के मुझे सेंड कर दे, ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज तीत का कंप्लीट हो चुका है, तीत कंप्लीट हो गया है। आज शाम को लगभग टंग भी कंप्लीट कर देंगे हम लोग, और फिर हम आगे स्टोमक और हिस्टोरिक एलिमेंट्री किनार की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्टोलॉजी पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आए तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ये जितना भी मैंने पढ़ा है, CUCT जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे जहाँ बायोलॉजी आती है, वहाँ सब जगह ये चैप्टर काम आएगा, और कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है, कम नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पार्ट में मैंने कम्प्लीटली उसको समझा दिया है, कम्प्लीटली डिराइव कर दिया है कि आप अगर चाहें तो सेकंड पार्ट डायरेक्टली देख लें, नहीं तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे और सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपका कुछ रिवाइज भी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।